साक्षरता अभियान। कोरोना और वैक्सीन। डॉक्टर साहब, ये हम पढ़ के सुनाए लोगों को। एक आम बोलचाल में लोगों को समझ में आया कि जो लोगों के अंदर एक झिझक हो रही है वैक्सीन को लेकर, तो इन्हें अगर हम ये बताएं कि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है, तो ये आपकी क्या सलाह होगी इस पर? वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। अगर वैक्सीन जी, लगाएंगे तो पहला चीज हमें एक एंटीबॉडी चाहिए हमारे शरीर के अंदर, ताकि कोरोना वायरस हमारे को जी, संक्रमित ना कर सके जी, और हमारा कुछ ज्यादा जी, प्रॉब्लम्स ना कर सके हमारे शरीर में। तो वैक्सीन के द्वारा जी, हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है, और जब भी कोरोना वायरस हमारे शरीर जी, को अटैक करता है तो पहले से एंटीबॉडी हमारे शरीर में होता है, तो कोरोना वायरस हमारा ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। तो इसीलिए जी, वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। इवन जिन लोगों को संक्रमण हो गया जी, है ऑलरेडी, उसमें भी कहते हैं कि जो जी, जी, एंटीबॉडी डेवलप हुई है दैट वैनिसेज ऑफ इन 3 to 4 मंथ। तो जी, 4 महीने में अगर जैसे किसी को कोरोना वायरस हुआ तो उनमें भी एंटीबॉडी लगभग खत्म हो जाती है। सारे लोगों का नहीं कह सकते और जी, पूरी स्टडीज भी नहीं है, बट कहते हैं कि इफ समबडी जी, हैज ऑलरेडी कोरोना वायरस इन्फेक्शन, उनको भी 4-5 महीने के बाद में, चार जी, महीने के बाद में वैक्सीन लगाना चाहिए। एंड द ओवरऑल पर्पज व्हाई वी आर ये हैविंग दिस वैक्सीन, जी, ताकि हमारे शरीर के जी, अंदर में उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट में प्रतिरोधी क्षमता डेवलप हो जाए इन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी। अगर एंटीबॉडी है तो कैसे अटैक जी, करेगा? अगर करेगा भी तो बहुत मामूली सा होगा। जी, इसीलिए वैक्सीन लगाना जी, बहुत जरूरी है अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के जी सर। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, लिए। हाँ, मनोज कुमार राय जी का सवाल है कि अगर आप पहला डोज़ लेते हैं, उसके बाद पॉज़िटिव हो जाते हैं, कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, हाँ, हाँ। तो नेगेटिव आने के कितने दिन के बाद आपको दूसरी डोज़ लेनी चाहिए? हाँ, तो अब आप पहला जो भूल जाइए। अभी आप अगर मान लो अगर किसी को भी जी, कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, तो बहुत सारे लोगों में अब जी, इसकी जो टोटल जो स्टडी की गई है, तो बहुत सारे लोगों में बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी बन जाती है। अब मान लो 700 जी, 800 या फिर बहुत हाई एंटीबॉडी अगर आपके बॉडी में है, ऑलरेडी है, क्योंकि वैक्सीन हम लोग क्यों दे रहे हैं? जी, द रीजन बिहाइंड वैक्सीन आपके जी, शरीर में एंटीबॉडी बनानी है। अगर कोरोना के बाद में ऑलरेडी जी, एंटीबॉडी है तो आप नया वैक्सीन देखिए क्या कुछ नया तो अचीव नहीं कर लोगे। तो जी, यूजुअली लेकिन देखा ऐसा गया है कि जितनी भी एंटीबॉडी जो डिजीज के कारण बनी है, वो 3-4 महीने में वैनिश हो जाती है। तो जी, आइडियली 3 से 4 महीने के आपको दूसरा जी, या फिर रिपीट शॉट्स लेने शुरू कर देने चाहिए। जी। सर, एक और सवाल ले लेते हैं। रमा सिंह जी का एक सवाल है, इसी से वैक्सीन से ही जुड़ा, कि क्या ये जो 2 स्टेप वैक्सीन, मतलब वो ये कहना मतलब कि 2 जो डोज़ हम ले रहे हैं, क्या हम्म। ये 2 डोज़ जीवन भर के लिए सफिशिएंट है या फिक्स टाइम इंटरवल के बाद हमें इसे रिपीट करना पड़ेगा? देखिए, कोरोना इतना नया बीमारी है, इसके बारे में डिटेल्स अभी तक बहुत ज्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई थर्ड फोर्थ ट्रायल्स अभी पूरे नहीं जी, हुए थे, और बेस्ड ऑन दैट हमारे जी, जो इनिशियल स्टडी थी वैक्सीन से स्टार्ट हो गए। जी, अब जी, क्वेश्चन ये है, अब जैसे मॉडर्ना या फिर फाइजर वहां पे जो बता रहे हैं यूएस में, क्यों बोल रहे हैं 6 महीने तक की जी, गारंटी ले? आगे जी, का अभी स्टडी जाने हैं, हमारी कोविशील्ड कितने दिन तक जी, काम करेगी या कोवैक्सीन कितने दिन का काम करेगा, ये जैसे जैसे जी, स्टडी जाएंगी वैसे वैसे पता चलेगा कि हाँ क्या हो जी, सकता है। अभी कंप्लीट स्टडी हुई नहीं है। जी, हाँ, लेकिन अभी फिलहाल जी, अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट। तो अभी सामने तो अभी के टाइम जी, में तो जो प्रॉब्लम्स है उसको तो सर एक बार खत्म किया बिल्कुल। जाए। बाद में जैसे जैसे रिसर्च होती जाएगी, रिजल्ट्स आते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, आउट ऑफ कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर होगी लंबे टाइम करने के लिए। क्योंकि मॉडर्ना उनका ऑफिशियली उन्होंने जी, बोला कि 6 महीने, बट देयर आर स्टडीज वेयर दे आर सेइंग इटसेल्फ कि नहीं 3 साल तक मेरी वैलिडेशन है। कोई तो एक जी, फर्म जिसको बोल सकते हैं वो ऐसा कुछ आया नहीं। जी। हाँ, लेकिन अभी के ठीक है टाइम सर, में ये प्रोटेक्ट कर तो रहा हमारे है। दर्शक। हुँ, हाँ, प्रोटेक्ट जी, कर रहा है और डेफिनेटली इससे लेने से सबको फायदा है, तो बिल्कुल लेना चाहिए। जी। जी, तो जैसा कि हमारे दर्शकों ने डॉक्टर साहब को सुना कि अभी इसको लेके शोध लगातार चल रहे हैं, दुनिया भर में रिसर्च चल रही हैं, इसके नतीजे आ रहे हैं जैसे-जैसे, उससे एक बात साफ है कि वैक्सीन आपको कोरोना वायरस से बचा रही है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि कोरोना की जो भी उपलब्ध वैक्सीन है, वो हमें लेना है। और जहाँ तक इसके साइड इफ़ेक्ट का सवाल था, अभी स्क्रीन पर आपके सामने कुछ नंबर दिख रहे हैं, आप चाहे तो इसे नोट कर लें।
अगर आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर का पर संपर्क कर सकते हैं और आप चाहें तो उस वैक्सीनेशन सेंटर से भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वैक्सीन लगाई गई है। हमारे पास और भी सवाल आ रहे हैं, जैसे रिंकी राय पूछ रहे हैं कि सर इफ ए पेशेंट इज पॉजिटिव एंड आफ्टर गेटिंग नेगेटिव देन आफ्टर हाउ मेनी डेज यू हैव टू टेक द फॉलो। तो सर आपने अभी इसको एक्सप्लेन किया है इस सवाल को। 4 महीने। ये वही सवाल है कि हाँ। जी, 3 से 4 महीने में आपको क्योंकि उसमें आपको एक इम्यूनिटी प्रोटेक्शन मिला रहता है, तो आपको वैक्सीन 3 से 4 महीने के बाद लेनी चाहिए। अच्छा सर, एक और सवाल आ रहा है हमारे पास, अमित शर्मा जी पूछ रहे हैं कि फर्स्ट डोज कोवैक्सीन लेने के बाद सेकंड डोज कोविशील्ड ले सकते हैं या नहीं? क्या ऐसी नहीं। प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं? क्या? नहीं, बिल्कुल जी। नहीं। आपकी उस लेवल की इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर पाएगी। मान लो अगर कोविशील्ड 1 डोज ले रहे हैं और दूसरा डोज ले रहे हैं, क्योंकि पहले डोज में आपकी उस लेवल की इम्यूनिटी नहीं आ पाई। दूसरा डोज इसलिए देते हैं बूस्टर, जी। ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और बढ़ जाए, अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी ज्यादा बने। तो कोवैक्सीन का अलग एंटीजन है, कोविशील्ड की अलग एंटीजन है, तो आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। दोनों मतलब वो गलत होगा, ना आपको ये वाला मिल पाएगा तरीके से, ना ये वाला मिल पाएगा तरीके से। जी। जी, जो अभी हमारे पास वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल है, उसमें आपने जब जिस वैक्सीन की पहली डोज ली है, उसी की आपको दूसरी डोज जो समय अंतराल फिक्स किया गया है, उसके बाद लेना है। और उसमें कुछ ऐसा क्यों किया गया है, इसका जवाब डॉक्टर साहब ने भी बताया। एक अहम पहलू ये भी है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत है। ये एनएसएस वॉलंटियर हैं डोरंडा महाविद्यालय रांची में, ये कह रहे हैं कि ये गांव में जाकर लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ उग्र रिस्पांस मिल रहा है लोगों से। लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद बुखार लग जा रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि ये लोगों को कैसे समझाएं कि ये बुखार आना सामान्य बात है वैक्सीन लेने के बाद। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है कि आज हम लोग कोरोना का जो वैक्सीन दे रहे हैं, अगर मैक्सिमम लोगों ने, हमारे पास एक नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, सारे की सारे चीजें की मैक्सिमम चीज की वैक्सीन पहले भी दी जाती है, और ये एक बहुत कॉमन रिस्पॉन्स है कि वैक्सीन के बाद बुखार होगा। इसका मतलब है कि आपके ऊपर वो वैक्सीन कारगर है। वैक्सीन के बाद बुखार होना इज ए गुड थिंग, एक्चुअली इट्स नॉट ए बैड थिंग। इसका मतलब है कि वैक्सीन काम कर रहा है, तो इसको निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा है कि पीपल ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हेन यू कंपेयर। तो अगर गांव में किसी ने मीजल्स का वैक्सीन लिया है या बाकी दूसरे भी कोई वैक्सीन लिए हैं, तो ये बहुत कॉमन है कि उसके बाद 1-2 दिन बुखार रह सकता है। और अगर बुखार हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है एक्चुअली में, कि हो सकता है कि आप बाकी जो, जैसे कि अगर कोवैक्सीन ही बात करें तो 80%, 80.5% प्रोटेक्शन बता रहा है। मतलब 20% लोगों में वैक्सीन लेने के बाद में भी एंटीबॉडी डेवलप नहीं होता। तो जिनको बुखार हो रहा है, उसका लगभग गारंटी है कि आप में तो डेवलप हो रहा है। आप खुश होइए, नाखुश मत होइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस बीच डॉक्टर राकेश सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, सॉरी कि मैं समय पे आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाया। नहीं सर, हम लोग समझ सकते हैं, आप लोग जिस पेशे से जुड़े हुए हैं उस पेशे की अपनी चुनौतियां हैं, और हम बखूबी समझते हैं इसको। और हम बड़े आभारी हैं कि आप इतने व्यस्त समय से हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। अब आप आ गए हैं तो आपका स्वागत मैं सवाल से करूंगा। कोविड-19 की दूसरी लहर के बारे में हम बात करने जा रहे थे, तो हम ये जानना चाहेंगे सर आप ही से कि अभी जो देश में दूसरी लहर के बारे में बात हो रहा है, ये सुनने को आ रहा है कि डबल म्यूटेंट वायरस ज्यादा खतरनाक हैं, तो ये क्या है सर? ये डबल म्यूटेशन क्या है वायरस का, और कोविड-19 की दूसरी लहर के बारे में जो चर्चा चल रही है वो क्या है सर? देखिए, म्यूटेशन किसी भी वायरस का एक नेचुरल टेंडेंसी है। वायरस में सबसे ज़्यादा म्यूटेशन की टेंडेंसी होती है। कोई भी वायरस है वो म्यूटेशन होना उसमें बड़ी ही कॉमन चीज़ है। इसके लिए कोई बहुत ये आश्चर्य की बात नहीं है कि वायरस में म्यूटेशन हो गया। रही बात दूसरी लहर की, तो ये लहर पिछली लहर की तुलना में तो काफ़ी भयावह था और बड़ा ही घातक था। जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है इस बार, मोर्टालिटी इस बार पिछली बार की अपेक्षा कहीं ज़्यादा थी। और उम्मीद है कि जो अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, सो इससे हम इससे कहीं पार पाएँ।